वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको धन्यवाद बोलना चाहूँगी। हाल ही में हमारे चैनल के 100 सब्सक्राइबर पूरे हुए। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे की कहानी साहिल सुनाएंगे। गार्गी ने अभी अभी अपनी MBA पूरी की थी। उसे सूरत में एक अच्छी नौकरी मिल गई थी। नई जिंदगी की शुरुआत थी। नया शहर, नया काम और एक नई उम्मीद। लेकिन जब वह अपने लिए एक फ्लैट ढूंढने लगी तो उसे समझ आया कि एक बेडरूम वाला अपार्टमेंट बहुत महंगा पड़ रहा था। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना 2 बेडरूम वाला फ्लैट ले लिया जाए जिसे कोई और लड़की शेयर कर सके। आखिरकार उसे एक अच्छा सा अपार्टमेंट मिल गया। एक लड़की पहले से वहां रह रही थी। नाम था राधिका। जब वह घर देखने गई तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। बस एक बात, घर में एक अजीब सी हल्की बदबू थी, जैसे कुछ सड़ा हुआ हो। राधिका बहुत ज्यादा बातूनी नहीं थी, लेकिन उसने गार्गी को घर अच्छे से दिखाया और एक बात जो उसने 2-3 बार पूछी, तुम रात को कितने बजे सोती हो? गार्गी को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। शायद राधिका की आदत रही हो सब जानने की। कुछ ही दिनों में एक अजीब सा पैटर्न बन गया। हर रात जब गार्गी अपने कमरे में जाती तो बदबू और भी तेज हो जाती, लेकिन सुबह होते ही वो गायब। दिन में राधिका बहुत कम दिखाई देती, ना सुबह ना शाम, जैसे सिर्फ रात के लिए ही मौजूद हो। रात में गार्गी ने कई बार सुना हंसी की आवाज़ें, नंगे पैरों की थपथप, जैसे कोई बच्चा दौड़ रहा हो लिविंग रूम में। उसने एक दिन सुबह राधिका से पूछा, ये रात को कौन खेलता है? राधिका ने मुस्कुराकर कहा, वो तो पड़ोसी की बेटी है, रात को खेलती रहती है। उनकी खिड़की खुली रहती है, इसलिए आवाज पास से लगती है। गार्गी ने मान लिया, लेकिन फिर एक बात उसे परेशान करने लगी। फ्रिज हमेशा भरा रहता था कच्चे मीट से। राधिका ने कहा था कि वो वेजिटेरियन नहीं है, उसे सिर्फ मीट पसंद है, लेकिन उसने कभी राधिका को खाना बनाते नहीं देखा। ना किचन में आवाज़, ना गैस जलती थी, ना गंदे बर्तन। फिर भी हर 2-3 दिन में वो मीट गायब हो जाता। उसने सोचा शायद वो बाहर से मंगवा लेती हो या फेंक देती हो। गार्गी ने भी ज़्यादा नहीं सोचा, लेकिन एक दिन उसने बिल्डिंग के गार्ड से बात की। उसने पूछा कि पड़ोसी की छोटी बच्ची अक्सर रात में खेलती है क्या? गार्ड ने उसकी तरफ देखा और बोला, मैडम, उस अपार्टमेंट में तो महीनों से कोई नहीं है, वो फ्लैट तो खाली पड़ा है। गार्गी का चेहरा उतर गया। राधिका ने झूठ क्यों बोला? अब गार्गी को यकीन होने लगा था कि जो आवाज़ें वो सुनती हैं वो पड़ोस से नहीं, उसी के घर से आ रही हैं। और राधिका सब जानती है। उस रात गार्गी बेहद थकी हुई थी। ऑफिस में काम का बहुत दबाव था। डिनर नहीं किया और जल्दी ही सो गई। पर नींद में जाने से पहले एक गलती कर गई। उसने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद तो किया, लेकिन लॉक करना भूल गई। रात के किसी पहर वो बदबू फिर से तेज हो गई, इतनी तेज कि नींद टूट गई। नींद में डूबी गार्गी को महसूस हुआ हंसी उसके कमरे से आ रही है, पैरों की आवाज बिल्कुल पास। कमरा अंधेरे में डूबा था। लाइट स्विच सामने दीवार पर था, लेकिन गार्गी बिस्तर से हिल भी नहीं पाई। किसी ने उसका कंबल हल्का सा खींचा और फिर भागता हुआ दरवाजे की तरफ चला गया। उसी पल उसे याद आया, दरवाज़ा लॉक करना भूल गई थी। उसने कांपते हाथों से मोबाइल उठाया, फ्लैशलाइट ऑन की, बिस्तर के किनारे देखा, फिर कमरे के कोने, फिर दरवाजे की तरफ। वहाँ कोई झांक रहा था। राधिका। गार्गी की चीख निकल गई। राधिका हंसते हुए भागी लिविंग रूम की तरफ। गार्गी ने दौड़कर दरवाज़ा बंद किया, लॉक किया और अपना सूटकेस दरवाजे के पीछे रख दिया। बाहर से ठक ठक की आवाज़ें आने लगीं।
राधिका हंस रही थी और दरवाजा पीट रही थी। गार्गी बिस्तर पर सिमट गई, रोने लगी। कुछ मिनट बाद सब शांत, कोई आवाज नहीं। गार्गी ने फैसला किया, अब नहीं रुक सकती। उसने फोन, पर्स, जरूरी चीजें उठाईं और धीरे से दरवाजा खोला। कमरे की लाइट और मोबाइल की फ्लैशलाइट से थोड़ी रोशनी थी। वो बहुत धीरे धीरे चलती हुई मेन डोर की तरफ बढ़ी। तभी उसने देखा, लिविंग रूम के कोने में अंधेरे में राधिका बैठी थी, चारों हाथ पैर पर। उसका मुंह खुला था, लार टपक रही थी। उसकी आंखें बिना पलक की, फटी फटी सी। वो बड़बड़ाई, आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। गार्गी ने बिना एक पल घंवाए दरवाजा खोला और भाग गई। सीढ़ियां लीं, लिफ्ट नहीं, सीधा गार्ड रूम पहुंची। रात उसी इलाके के एक होटल में गुजारी। सुबह दोनों गार्ड्स को लेकर वापस अपार्टमेंट पहुंची। दरवाजा खुला था, अंदर कोई नहीं था। राधिका का कमरा खाली था। फ्रिज का दरवाजा खुला था और कुछ मीट के टुकड़े जमीन पर आधे खाए हुए पड़े थे। गार्गी ने चुपचाप अपना सामान उठाया और वो घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। कुछ रूममेट्स कभी रूममेट्स नहीं होते। मैं आपके लिए हर हफ्ते एक नई डरावनी कहानी लेकर आता रहूंगा। सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। तब तक संभल के रहना।